नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा पीडीएफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो एकदम फिगर के साथ आपको एकदम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप स्पीड का सूत्र क्या होता है। दोस्तों तो स्लिप स्पीड का जो फार्मूला होता है ना, यहाँ पे देखिए किसी ने इसको चूज किया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है दोस्तों। एन स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है यहाँ पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है पीडीएफ खोज के लाता हूँ और इस वीडियो में आपको चैनल में कराता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेटर यानी कि बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थोरियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक, तो ऑप्शन नंबर डी है, सूरज की किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवीए में किया जाता है। ठीक है ना, केवीए में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसका नाम पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। तो इस फील्ड का नाम पहचानना है आपको। ठीक है, तो इस कौन सा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये फिगर है, इस फिगर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तो संचयी यौगिक जनरेटर इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, MVA में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ELCB, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का क्या फ़ायदा है। तो ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन ए, टाइमर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एसी मोटर में का स्टार्टर का नाम क्या है। जो आपको स्टार्टर यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा स्टार्टर है। ठीक है ना, इसका जो फ्रेंड्स कौन सा इसका क्या नाम है, तो ये फिगर है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। इसको ध्यान से देख लीजिए, यही ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का फिगर है। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन LPCBT 2 में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 तार इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए किस प्रयुक्त सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जनरेटर द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एप्लीकेशन को केवल DC की आवश्यकता है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को केवल DC की आवश्यकता होती है। देखिए वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जनरल लाइटनिंग में किया जाता है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। तो ऑप्शन बी, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टार्क के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो है फिगर है, पूछ रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो इस फिगर से आपको आउटपुट वोल्टेज जो है नो आउटपुट, यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा इस सर्किट से। ठीक है,
अगला प्रश्न है वाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बम्बू का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बांस का। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी ट्रायक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1/2 पाई √LC। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कॉर्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए स्टार से डेल्टा में बदलना, ठीक है ना, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देखिए यह फिगर है, कह रहा है कि इस कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है फिगर, इसमें जो राइट आंसर बी केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बांधने की ये पट्टी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि PWM का फुल फॉर्म क्या है? तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसका राइट आंसर है, ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस DC मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी DC शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये फिगर है, इस इंसुलेटर का नाम पूछ रहा है, ये कौन सा इंसुलेटर है दोस्तों? तो ये पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सिंगल शेड पिन इंसुलेटर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो ऑप्शन बी टेलीविजन में किया जाता है। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? तो ऑप्शन नंबर सी SCR कन्वर्टर की दक्षता उच्च होती है सबसे अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ये देखते हैं फिगर है, कह रहा है कि किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं फिगर, ये कौन सा फिगर का जो मोटर का ये फिगर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी लगा है C1 C2 तो याद रखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, ठीक है। कह रहा है कि ये किस टाइप का स्ट्रेस है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो ये फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी शियर स्ट्रेस इसका राइट आंसर, शियर स्ट्रेस, ठीक है। 625 डिग्री का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी DL से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो मतलब मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका मान पूछा है a × a² × a³ × a⁴, ठीक है। तो चार पूरा जोड़ देंगे, घात को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 1 10, a⁻10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए विकृति की इकाई क्या है दोस्तों? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी घर्षण को कम करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं स्नेहक का, ठीक है। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी फ्यूज है सुरक्षात्मक उपकरण है। ये प्रतीक का नाम क्या है दोस्तों? ये प्रतीक देख सकते हैं आप, इसका ये प्रतीक है, ठीक है। ये है कंडेंसर माइक्रोफोन का है, कंडेंसर माइक्रोफोन का फिगर है, ठीक है। प्रश्न है कि ये कौन सा गेट है दोस्तों? तो ये तो एंड गेट है कि नहीं? ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा एंड दिया है, ऑप्शन बी एंड गेट है। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा आपको हैमर दिखा है दोस्तों? ये कौन सा हैमर है, ठीक है ना, बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो एक ये है फिगर है, एक ये हैमर है, एक ये हैमर है, तो यही राइट आंसर है, यही है बॉल पिन हैमर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचानिए। तो माइक्रोफोन को पहचानना है, ये फिगर है या ये फिगर है या ये फिगर, यही जो है राइट आंसर है, ठीक है, यही माइक्रोफोन का सिंबल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। ये फ्रेंड्स क्या है? ये अल्टरनेटिंग करंट को बताता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, AC को बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए ईमेल में CC का क्या अर्थ है? तो कार्बन कापी, ठीक है ना, कार्बन कापी इसका राइट आंसर है। एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जॉब एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन सा पहले जो है
इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अब बोलेंगे तो ये भी करा दूंगा, लेकिन जो है हम टेक्नीशियन का क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें है या नहीं है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ है, मतलब ये मैथ नहीं, मतलब नॉर्मली वाला क्वेश्चन है। तो लगता है कि इसमें जो है अब नहीं बचा हुआ है, ठीक है।